हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट। सो आज जो है हम बात करने वाले हैं वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें वहाँ पे कौन सा वर्ड रखना चाहिए। एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे एरर डिटेक्शन आते हैं तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसकी स्पेलिंग तो सेम होती है बट उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, और कुछ की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट स्पेलिंग अलग होती है। तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग देखना, इन दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा एग्जैक्ट लगेगा और उसकी मतलब क्या होगी। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला है कि वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, अब यहाँ पे मैंने ऑफन बोला है। अब बहुत सारे लोग ऑफन को ऑफ्टेन पढ़ते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग क्या होती है OFTEN, तो इसको ऑफेन की जगह ऑफ्टेन पढ़ते हैं, बट इट्स नॉट ऑफ्टेन, इट्स ऑफेन। यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट रहता है, इसलिए ये हमारा ऑफेन होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम में भी आते हैं और हमें वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड सही रहेगा। ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम में भी नहीं, आपके हमेशा जो डेली यूज़ करते हैं या फिर आप इंग्लिश बोलते हैं उसमें भी आपका ये काम आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है राइड, राइड है, ड्राइव है, स्टीयर है। आप इन बारे में सुने होंगे पहले ही, राइड, ड्राइव, स्टीयर। तो अब राइड का क्या मतलब होता है? अब आप अगर कहीं बुक पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो वहाँ पे भी आप हमेशा ये बोलते हैं हॉर्स राइडिंग। आप ये कभी नहीं बोल सकते कि ड्राइविंग हॉर्स, आप ये क्या, या फिर हॉर्स ड्राइविंग, ऐसा आप नहीं सुनते हैं। आप हमेशा क्या सुनते हैं? हॉर्स राइडिंग। या फिर जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के टाइम भी जब हम चलाने का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ड्राइव का नहीं यूज़ करके हम राइड का यूज़ करते हैं। या फिर जब आप बाइक चलाते हैं तो वहाँ पे बाइक को ड्राइव नहीं करना, यानी वहाँ पे हम राइड का यूज़ करते हैं, यानी वहाँ पे ड्राइव का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं राइड का मतलब क्या होता है। राइड का मतलब क्या होता है? राइड उन चीज़ों को हम कहते हैं या उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिनके ऊपर बैठकर आपकी बैलेंस की जाती है, यानी जिनके ऊपर बैठकर आपको बैलेंस भी करना होता है, साथ साथ दिशा भी देना होता है। राइड का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। राइड का मतलब राइड हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिनके ऊपर बैठकर आपको बैलेंस भी करना होता है और साथ साथ दिशा भी देना होता है। यानी हर चीज़ आपको ही करना होता है। जैसे अगर आप बाइक को अगर हम एग्जांपल में ले लें तो बाइक के ऊपर आप बैठकर आप दिशा भी देते हैं, उनको कहाँ पे टर्न करना है, कहाँ पे नहीं टर्न करना है। अब आप बोलेंगे कार में भी तो हम देते हैं, तो हम कार पर भी आएंगे। तो हम बाइक पर बैठ कर क्या उसको दिशा भी देते हैं और बैलेंस भी हम ही को करना पड़ता है कि यानी हमारा गाड़ी जो है, मतलब जो हमारा बाइक है वो गिर ना जाए। तो वहाँ पे हम राइड का यूज़ कर देंगे। अब आप बोलेंगे हॉर्स भी, जो क्या है, हॉर्स भी तो उसमें 4 पैर हैं, उसको भी तो हम ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, एक और बता दूं मैं कि राइड का यूज़ अक्सर हम जैसे कि जिसमें स्टीयरिंग नहीं होता है, यानी वो क्या होता है, जैसे कि आप वो 2 हैंडल वाला जो होता है उसको हम राइड बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि हॉर्स में कौन सा हैंडल है 2, वहाँ पे तो उसको तो भी 4 पैर है, वहाँ पे तो हम ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि हॉर्स जो है, जब वो आप उसको घुड़सवारी जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपको बैलेंस खुद बनाना पड़ता है कि घोड़ा हमारा कहीं इधर उधर ना चला जाए, उसको बैलेंस भी आप करते हैं और साथ ही साथ आप उसको दिशा भी देते हैं, यानी हमारा हॉर्स किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो आप राइड का यूज़ उसलिए होता है। अब ड्राइव पे आते हैं। ड्राइव का मतलब हम 4 व्हीलर्स के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, राइड का मतलब हम जो राइड है RIDE, राइड हम 2 व्हीलर्स के लिए करते हैं और ड्राइव जो है वो हम 4 व्हीलर्स के लिए करते हैं। अब आप बोलेंगे वो कैसे? 4 व्हीलर्स यानी आपको क्या करना होता है, यानी जब हम कार चला रहे होते हैं, यानी जब आप कार चला रहे होते हैं तो आपको उसे कंट्रोल करना है। ड्राइव का मतलब होता है कंट्रोल करना, न कि बैलेंस करना। आप उसे कंट्रोल करते हैं, आप उसे बैलेंस नहीं करते हैं। और दिशा देना होता है, यानी आप उसे गाड़ी को बैलेंस नहीं करते कि हाँ सही बैठा है या नहीं बैठा है। जब हम बाइक पे बैठते हैं, साइकिल बैठते हैं तो हम अपने आप को बैलेंस करते हैं कि हाँ हम एग्जैक्ट बैठे हैं सही से नहीं। लेकिन कार में क्या था, कार में आप सो के भी जाते हैं, बैठ के भी जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो कार में हम क्या करते हैं, उसे हम कंट्रोल करते हैं, बैलेंस नहीं करना होता हमें। हाँ, और सेकेंड थिंग, हमें दिशा देना होता है क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है, बॉडी बैलेंस सही नहीं करनी पड़ती है, यानी कार की हमें बॉडी बैलेंस सही नहीं करनी होती है। तो यानी जब हम कार का यूज़ करें, वहाँ पे चलाने की बात हो तो वहाँ पे हम ड्राइव का यूज़ करेंगे, और जब बाइक या साइकिल या फिर घुड़सवारी ये सब की बात हो तो वहाँ पे हम राइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो गया। अब स्टीयर कहाँ आएगा? स्टीयर आपने अगर उसमें ING लगा देंगे तो उसमें स्टीयरिंग हो जाता है, और आपने स्टीयरिंग तो सुना ही होगा।
तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि स्टीयर का क्या काम होता है कि सिर्फ दिशा देने से होता है। स्टीयर का मतलब सिर्फ दिशा देने से होता है, कंट्रोल करना नहीं होता, ना कंट्रोल करना ना बैलेंस होता है। अब एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे मैंने बोला ट्रस्ट मी आई वोंट स्टीयर यू रॉन्ग, ट्रस्ट मी आई वोंट स्टीयर यू रॉन्ग, यानी मुझ पर भरोसा रखो, भरोसा रखना या रखो, मैं आपको कभी गलत दिशा में नहीं ले जाऊँगा। तो स्टीयर का मतलब वहाँ पे दिशा देना होता है, यानी डायरेक्शन देना होता है, यानी सही गलत का जो डायरेक्शन होता है। तो राइड का मतलब हम टू व्हीलर्स के लिए करते हैं, यानी जिसके ऊपर आप बैठ कर बैलेंस भी आप ही को करनी पड़ती है और दिशा भी देना पड़ता है। ड्राइव का मतलब वो होता है जिसमें जो फोर व्हीलर्स के लिए यूज़ होता है, आप उसको कंट्रोल करना होता है, बैलेंस करना नहीं होता है और दिशा देना होता है। और स्टीयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ दिशा देना होता है। और जैसे अगर एरोप्लेन की बात करते हैं हम या फिर शिप की बात करते हैं, तो एरोप्लेन में हम ये नहीं करते कि एरोप्लेन को ड्राइव करते हैं या फिर एरोप्लेन को हम राइड करते हैं या स्टीयर करते हैं, नहीं, एरोप्लेन को हम क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो एरोप्लेन में हम फ्लाई का यूज़ करते हैं और शिप में हम सेल का यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारा सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट ये जो दोनों वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT और COMPLEMENT, ये कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि हमेशा कंफ्यूज करने वाले होते हैं और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो मैं बता दूं, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ़ करना और एक कॉम्प्लीमेंट का होता है पूरक। तो कॉम्प्लीमेंट, जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, COMPLIMENT, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ़ करना और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। अब यहाँ पे क्या होता है, अब एग्ज़ाम में दे दिया और पूछा यहाँ पे मतलब ठीक है क्या लगेगा, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज होता है कि COMPLIMENT लगेगा। इसमें देखिए दोनों वर्ड्स में ज़्यादा मतलब ये नहीं कि स्पेलिंग कुछ ज़्यादा मतलब डिफरेंट है, नहीं, इसमें बस आई और ई का अंतर, यानी PLI जो यहाँ पे है आई की जगह वहाँ पे ई हो गया। तो यहाँ पे एक का मतलब हो गया तारीफ़ करना और दूसरे का मतलब हो गया पूरक। अब जैसे अगर हमें फेसबुक पे कोई कमेंट करता है या फिर हमें सामने से कोई देता है, मतलब प्रशंसा करता है, तारीफ़ करता है, तो हम लोग बोलते हैं ना थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग कुछ मतलब बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे। तो अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ड लगेगा। तो चलिए ठीक है, वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में से मेंट, यानी MENT को साइड कर देते हैं, यानी COMPLI में से MENT को अलग कर देते हैं और COMPLE में से MENT को अलग कर देते हैं। अब हमें कंप्लीट करना हो, हमें वहाँ पे लिखना हो कंप्लीट। तो अब कंप्लीट में अब देखेंगे इन दोनों को, अगर देख लीजिए आपको कौन सा वर्ड से कंप्लीट बना सकते हैं। जाहिर सी बात है फर्स्ट में तो हम नहीं बना सकते क्योंकि COMPLI है और कंप्लीट में PLI नहीं लगता। हम सेकेंड वर्ड पे आते हैं, तो सेकेंड वर्ड पे हम जरूर जाहिर सी बात है हम बना सकते हैं क्योंकि स्पेलिंग ये होती है कंप्लीट की COMPLETE। तो कंप्लीट यहाँ पे है ये COMPLE। अब यहाँ पे हम MENT जोड़ देंगे या फिर TE जोड़ देंगे, तो इसका कंप्लीट का मतलब क्या होगा, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। तो जब COMPLETE यानी ई हो तो वहाँ पे पूरा करना हो गया, यानी कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक एक हो गया है, यानी सारे काम को पूरा करना, और एक कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ़ करना। ये एरर डिटेक्शन में बहुत पूछा जाता है और डेली लाइफ में भी हम इसको बहुत सारा ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है करियर और कैरियर। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बोला करियर, अब कुछ लोग बोलेंगे क्या मैम पढ़ा रही है इसको, करियर और करियर ये भी क्या है, ये तो बहुत ईजी वर्ड है, हम हमेशा डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अलग करते हैं। अब इसको बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जो करियर होगा उसको कैरियर पढ़ते हैं, दोनों को, कुछ लोग दोनों को सेम प्रोनाउंस करते हैं, दोनों वर्ड्स को सेम उच्चारण करते हैं, और कुछ लोग एकदम अलग ही ले जाते हैं। अब चलिए, जैसे मैंने बोला कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर करियर, अब मैंने वहाँ पे देखिए एक यहाँ पे CAREER, यहाँ पे करियर का मतलब होता है भविष्य के लिए, यानी मैं आपके फ्यूचर के बारे में बात करूँ कि आपका करियर जो है आपके जॉब से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड। एक होता है कैरियर, जो यहाँ पे मैंने लिखा है CARRIER, कैरियर। कैरियर मतलब कैरी करने वाला, यानी जैसे मैनेज से मैनेजर हो गया,
डांस से डांसर हो गया, सिंग से सिंगर हो गया, उसी तरह कैरी से कैरियर हो गया। तो कैरियर मतलब होता है कैरी करने वाला, यानी जैसे हमारे साइकिल के पीछे होता है ना कैरियर, हम उसमें सामान क्या करते हैं, सामान रख के उसमें ढोते हैं, लेके चलते हैं, कैरी करते हैं। तो एक तो हमारा वो करियर हो गया, एक हमारा कैरियर हो गया। तो जैसे अब मैंने बोला कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर करियर, तो मैंने जाहिर सी बात है जब मैंने करियर बोला तो उनके फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सामान ढूंढने के लिए नहीं बात कर रही कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर कैरियर। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन किया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर करियर, तो सामने से जवाब आता है आई थिंक आई वॉन्ट टू बी अ टीचर इन माई कैरियर, आई थिंक आई वॉन्ट टू बी अ टीचर इन माई कैरियर। तो इसे कैरियर ना कहें, ये करियर होता है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ करियर बोलते हैं। जब आपको भविष्य के बारे में आपको बात करनी हो, या फिर आपसे कोई भविष्य के बारे में आपसे पूछ रहा है, फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे करियर के बारे में पूछ रहा है, ना कि कैरियर के बारे में। कैरियर का मतलब होता है, अगर आप ये मत बोले कि मुझे अपने कैरियर बनाना है, इट्स नॉट अ कैरियर, इट्स अ करियर। आपको करियर बनाना है। हाँ, अगर साइकिल के पीछे जो कैरियर होता है सामान ढोने के लिए, हाँ वहाँ पे आप कैरियर यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा कैरियर होता है। तो ये भी हमारा कंफ्यूज कर देते हैं कि हम कहाँ करियर बोलें और कहाँ पे कैरियर बोलें। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कॉप्स, कॉप्स, कॉप्स। अब यहाँ पे आप बोलेंगे ये तो सारा प्रोनाउंसिएशन एक ही है बट स्पेलिंग तो अलग है, कॉप्स, कॉप्स। तो मैं बता दूँ ये कॉप्स जो है COPS, ये कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है, ये हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है पुलिस। अब आप बोलें कॉप्स मतलब पुलिस क्या होता है, जी हाँ, ये हमारा पुलिस होता है। और अमेरिकन वर्ड, ये हमारा अमेरिकन वर्ड है, और ये क्या होता है कि और अमेरिकन वर्ड में इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो कॉप्स का मतलब होता है पुलिस। तो अक्सर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में हमारे पुलिस की जगह हमारा कॉप्स रहता है। तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में आ भी चुका है। जब आप पेपर उठाएंगे तो बहुत सारे मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ गया और एसएससी के क्वेश्चन पेपर में तो बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। तो कॉप्स जो है, तो कॉप्स का मतलब होता है पुलिस, जो कि हमें न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉप्स का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड हमारा जैसे है यहाँ पे कॉप्स। कॉप्स भी हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉप्स, इसका मतलब होता है ट्रूप्स, यानी बल और सेना के दल को कहा जाता है। ट्रूप्स मतलब कॉप्स मतलब बल और सेना के दल को हम ये कॉप्स कहा जाता है। एक कॉप्स जो होता है, ये लास्ट वाला जो कॉप्स है, यहाँ पे इसका कॉप्स मतलब तो डेड बॉडी से रिलेटेड होता है, डेड बॉडी को हम कॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो एसएससी के कई इनको ऑप्शन में देकर हमें ये पूछते और हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा कॉप्स लगेगा। यानी एक कॉप्स तो हमारा पुलिस हो गया, एक कॉप्स मतलब ट्रूप्स हो गया जिसको हम मतलब बल और सेना के दल को कहते हैं, एक कॉप्स मतलब डेड बॉडी हो गया। तो जैसा सेंटेंस रहे, जैसे वर्ड्स को आपको फ्रेम करना हो उससे रिलेटेड आप उसको रख सकते हो कि हाँ एक कॉप्स यानी वो पुलिस के बारे में बात हो रही है, या फिर वो ट्रूप्स के बारे में बात हो रही है, या फिर डेड बॉडी के बारे में बात हो रही है। सेकेंड जैसे हमारा आता है पेट्रोल। देखिए यहाँ पे एक हमारा पेट्रोल होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला पेट्रोल, और एक हमारा पेट्रोल होता है। सॉरी यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे गलत लिख दिया है। एक यहाँ पे ये हमारा पेट्रोल होता है और यहाँ पे ये हमारा PA होता है, न कि PE होता है। सॉरी स्पेलिंग हमारा एरर हो गया। तो एक हमारा पेट्रोल होता है, एक हमारा पेट्रोल होता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ इसको हम पेट्रोल नहीं पढ़ते, जिसको PATROL, इसको हम पेट्रोल पढ़ते हैं, ना कि पेट्रोल पढ़ते हैं। PETROL अगर रहे तो उसको हम पेट्रोल पढ़ेंगे, जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं। और एक हमारा पेट्रोल होता है जो कि स्पेलिंग होता है PATROL। यहाँ पे हमारा स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे A रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि पेट्रोल, एक पेट्रोल का मतलब होता है क्या, पेट्रोल तो वो होती है जो ईंधन की तरह यूज़ की जाती है एज अ फ्यूल, जैसे हम गाड़ियों में अपना यूज़ करते हैं फ्यूल डाल करके। और एक आपने सुना होगा पेट्रोल, जो मैंने ये पेट्रोल का यूज़ किया है, वो पेट्रोल हमारा अक्सर जब एक हमारे यहाँ शो आता है क्राइम पेट्रोल, आप देखते भी हुए, एक क्राइम पेट्रोल भी होता है जो टीवी पर आता है। और सही बताओ तो मैं तो क्राइम पेट्रोल बहुत देखती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है वो शो। बट कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ जो क्राइम पेट्रोल है वो गलत यूज़ मतलब वो गलत चीज़ों को उत्पन्न करता है, गलत चीज़ों को, तो अपनी अपनी मेंटालिटी, वो तो उसके बाद बात करते हैं।
तो जो एक एक पेट्रोल होता है, एक पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल जो हमारा एक ईंधन की तरह होता है, जो हमारे फ्यूल होता है, जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं। एक हमारा पेट्रोल होता है जो कि हमारे जैसे टीवी शो पे आता है, जिसका मतलब होता है गश्त देना होता है, निगरानी रखना होता है। क्राइम पेट्रोल, हमें यानी ऐसी चीज़ों से सावधान होना चाहिए जो कि हमें नुकसान पहुँचा सकती है। तो पेट्रोल का मतलब होता है सावधान रहना, निगरानी रखना भी हो सकता है, गश्त देना भी हो सकता है। और एक पेट्रोल, ये पेट्रोल मतलब होता है आपका ईंधन। तो वहाँ पे भी हमारा ये ध्यान रखना चाहिए। अगला हमारा ऐसे आता है एक्सेप्ट और एक एक्सेप्ट। ये हमारा एक एक्सेप्ट होता है, एक हमारा एक्सेप्ट होता है। इसमें भी बहुत सारे लोग, इसको मैंने सुना है, ये हमारा इट्स एक्सेप्ट, बट बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट पढ़ते हैं। जब इसको पढ़ेंगे तो इसको एक्सेप्ट बोलेंगे, एक्सेप्टेशन बोलेंगे, बट इट्स नॉट एक्सेप्ट, इट्स एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज़ को मानना। और एक हमारा होता है एक्सेप्ट, ये हमारा होता है एक्सेप्ट। अब बहुत सारे लोग, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट पढ़ेंगे और इसको भी एक्सेप्ट पढ़ेंगे, दोनों को एक्सेप्ट पढ़ेंगे, बट ये हमारा एक्सेप्ट होता है, यानी हम ई का प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट, जो कि हमारा एज अ प्रीपोजिशन होता है। जैसे अगर हम मतलब बोलते हैं ना, नो वन कैन डू दिस एक्सेप्ट यू, या फिर नो वन कैन डू दिस एक्सेप्ट मी, मेरे सिवा ना इसको कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे अलावा इसको तो कोई कर ही नहीं सकता। और एक एक्सेप्ट होता है कि जो हमें स्वीकार करना होता है कि हाँ मैं इस चीज़ को मानती हूँ, एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट दिस, अच्छा ये हाँ ठीक है मैं स्वीकार करती हूँ, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। और एक एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ना, यानी इसको छोड़ करके अलग चीज़ें। अब एक जैसे यहाँ पे हमारा फेयर हो गया, FAIR, फेयर एंड फेयर। अब तीनों फेयर है। अब यहाँ पे ये भी मैं कंफ्यूज करती हूँ, यहाँ पे कौन सा फेयर लगेगा। तो एक फेयर का मतलब होता है मेला, हालांकि मेला भी एक इंग्लिश वर्ड ही हो गया है। आप सुनते होंगे ना कि जैसे कि अगर मैं सेंटेंस आपने सुना ही होगा, या फिर आप सेंटेंस बोलते हो कि जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ आपको, द कुंभ मेला फेस्टिवल विल बिगिन इन प्रयागराज ऑन January 16, 2021। तो कुंभ मेला, तो यानी आप मेला भी एक इंग्लिश वर्ड ही हो गया है, यानी फेयर को हम मेला बोलते हैं, या फिर मेला भी आप बोल सकते हो। हालांकि फेयर मतलब मेला होता है, एक ट्रेड फेयर जो कि एक नाउन है। एक हमारा ये फेयर है, यानी ये फेयर, इस फेयर का मतलब होता है साफ़ सुथरा, सही। यार इट्स नॉट फेयर, आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा ना, इट्स नॉट फेयर, या फिर एवरीथिंग इज़ फेयर। आपने ये सेंटेंस तो बहुत ही कॉमन है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहाँ पे जो फेयर का मतलब होता है, ये साफ़ सुथरा भी हो सकता है और सही गलत भी हो सकता है। आपने फेयर एंड लवली का ऐड बहुत देखा होगा, गर्ल्स बहुत यूज़ भी करते हो उस क्रीम को, तो वहाँ पे बोलते हैं ना कि फेयर एंड लवली, जिसका मतलब तो गोरापन से रिलेटेड होता है। तो साफ़ सुथरा, गोरा, एक हमारा वो फेयर होता है। एक ये हमारा फेयर होता है जिसका मतलब होता है किराया। यार इस बार तो रेलवे का किराया फिर से बढ़ गया, तो वहाँ पे हमारा फेयर का यूज़ किया जाता है, वो हमारा किराए के लिए होता है। एक हमारा यानी FAIR फेयर मतलब होता है कि जो मेला से रिलेटेड है। एक फेयर मतलब साफ़ सुथरा है, गोरा, इससे रिलेटेड। एक फेयर का मतलब ये हमारा FAIR का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कि किराया। अब हमारा नेक्स्ट आता है बर्थ, जैसे यहाँ पे है ना बर्थ, BERTH, एक हमारा BERTH। तो आप लोग बोले ये तो एकदम कॉमन है, तो सबको पता है, ठीक है, आपको अच्छी बात है, आपको पता है। जिसको ना पता वो भी जान लें कि बर्थ का एक मतलब होता है जन्म होना, जन्म देना, या फिर जन्म होता है। और एक बर्थ, BERTH का मतलब ये, इस बर्थ का जो मतलब है यहाँ पे जो ये जो बर्थ है उसका मतलब होता है सीट से रिलेटेड होता है। यानी आपको ऊपर वाला बर्थ मिला है कि नीचे वाला बर्थ मिला है, वो हमारा सीट से रिलेटेड होता है। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछते हैं और हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमारा प्रैक्टिस हो गया, और उसके बाद एडवाइस हो गया, प्रोफेसी हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। या फिर जैसे हमें कन्फ्यूज़न में से हो जाता है कि एक लाइट भी होता है, बर्न भी होता है, कैच और होल्ड में भी हमें कन्फ्यूज़न होता है, हियर एंड लिसन में भी कन्फ्यूज़न होता है, सी, लुक, वॉच में भी, तीनों का मतलब देखना होता है, लेकिन तीनों में हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे वर्ड्स मिले जो कि आपको कन्फ्यूज़ कर दे, या फिर आपको लगता है कि हम मतलब उस बारे में इस वीडियो में चर्चा होनी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस बारे में डिफ़ाइन करने के लिए। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, जैसे अगर सी, लुक, वॉच में कुछ कन्फ्यूज़न हो कि इसमें ये कहाँ यूज़ होगा, या फिर हियर लिसन में भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।